चरण सिंह जी का जयंती समारोह चौधरी चरण सिंह जी का जयंती समारोह 120वां जयंती समारोह कल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी मुख्य अतिथि होंगे। इस समारोह की अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद श्री जयंत चौधरी जी करेंगे। साथ ही विशिष्ट अतिथियों के रूप में श्री सचिन पायलट जी, श्री विश्वेंद्र सिंह जी, श्री भजनलाल जी, श्री रमेश मीणा जी, श्री प्रसादी लाल मीणा जी, श्री चंद्रशेखर आजाद जी, सपा से श्री धर्मेंद्र यादव जी और जनता दल के भी हमारे नेता शामिल होंगे। साथ साथ गोविंद डोटासरा जी भी रहेंगे। इसके अलावा लोकदल के हमारे जो यूपी से चुने हुए विधायक गण हैं वो भी आ रहे हैं। हमारे जो स्थानीय जिले के जो विधायक हैं वो भी हम मौजूद रहेंगे। और इस मौके पर न केवल चौधरी चरण सिंह जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस देश को आगे बढ़ाने का, किसानों को राहत पहुंचवाने का, चाहे कृषि कानूनों का मामला हो, चाहे ऋण मुक्ति का मामला हो, कृषि सुधारों का मामला हो। 2 बार जब मुख्यमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह साहब, तब उन्होंने बहुत ज़्यादा इनिशिएट लेकर के किसानों का कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए। और उनका जो कथन है कि देश की खुशहाली का रास्ता किसानों की थ्रू ही या गाँवों से ही जाता है, वो आज की भी चरितार्थ है। तो बिना रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किए हुए देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम एक देश की कल्पना चाहते हैं तो रूरल इकोनॉमी को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, किसानों को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। तो इस पर जो है इसमें चर्चा होगी। किसानों से संबंधित समस्याएं, मजदूर की समस्याएं, छोटे व्यापारियों की जो चुनौतियां हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है, और किसानों को या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे सशक्त करें, उसमें ये अपने जितने भी नेतागण हैं वो अपने विचार रखेंगे। इसी के साथ साथ तो एक एडवाइजरी जैसे भारत सरकार ने जारी की है, वैसे हमने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। ऐसा होता है, जयंती का पर्व जो होता है, अब पहली बार जो है एमएलए बना है लोकदल का यहाँ से, मैं भरतपुर शहर से, ठीक है ना, तो कम से कम ये ड्यूटी बनती हम सब लोगों की जो संस्थापक रहे हैं लोकदल के, उनके कार्यक्रम में आयोजित किए जाएँ और बराबर हम बनाते रहें। इस बार ये है कि 4 साल में जो काम किया है वो पब्लिक को दिखाना है। जो शिलान्यास लोकार्पण के कार्यक्रम हो रहे हैं, भरतपुर को इतनी सौगातें हैं जो भरतपुर के इतिहास में विधानसभा क्षेत्रों को नहीं मिली, तो जनता को भी तो ये मालूम पड़ना चाहिए कि क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। ये पर्पज है। सर, अपने भरतपुर हम सहयोगी दल हैं कांग्रेस के साथ प्रदेश में, और निश्चित रूप से ये गठबंधन है और हम चाहेंगे ये गठबंधन और मजबूत हो। ये कांग्रेस का आलाकमान, लोकदल का आलाकमान तय करेगा क्या रूपरेखा रहेगी, लेकिन इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा हमारी नहीं है। हमारी तो अपना जो क्षेत्र है उसके विकास के जो कार्यक्रम है, उसका जो रोड मैप है उसको लेकर के, और प्लस चौधरी चरण सिंह जी का जो कंट्रीब्यूशन, आज की महती आवश्यकता है, जो 2 भारत बन रहे हैं, किसान और ग्रामीण की जो स्थितियां हो रही हैं उस पर फोकस करना है। पहले भी किसानों के काला कानून लाए थे, लोकदल ने पूरा पुरजोर विरोध किया था। जयंत चौधरी जी को आप मालूम है, इस केंद्र की सरकार के लोगों ने जो है उनके साथ क्या व्यवहार किया आप सब जानते हैं। तो हमेशा किसानों के ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये दल संघर्ष करता रहा है, वो हम करते रहेंगे, ये हमारा पक्ष। आपको ध्यान होगा जब धारीवाल जी आए थे, सबसे पहले शुरुआत कच्चे परकोटों को पट्टे दिलाने की उनको मैंने ही शुरुआत की थी, और मिलेंगे पट्टे। केवल कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं, कुछ भू माफिया हैं जिन्होंने उनकी आड़ में उनको आगे करके गरीब आदमी को अपनी वोट की राजनीति करना चाहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 2 जो प्रॉब्लम्स हैं, सेक्टर 13 ये मेरे की प्रॉब्लम पैदा की नहीं है, पूर्व सरकार ने पैदा की है। तो जो बिना इकोलॉजिकल जोन को ध्यान में रखे हुए कॉलोनी काट दी गई, और एक कच्चे परकोटे का नियमन होगा। एक मीटिंग होनी है जिसमें कुछ मुद्दे थे एएसआई के, आर्कोलॉजी वालों के, कि इसके दिन नहीं हो सकते। हमने एक तर्क दिया है कि घनी आबादी मानते हुए पट्टे जारी किए जाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कुछ लोग केवल राजनीतिक रूप से एक इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं जो भरतपुर के विकास के विरुद्ध काम करते हैं। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं। बड़ी मुश्किल से पानी भराव की समस्या के लिए 378 करोड़ का प्रोजेक्ट लाए, जाकर के 13 सेक्टर की प्रॉब्लम को आज की है क्या, जाके प्लांट बंद करवाते हैं। वो नहीं चाहते कि भरतपुर में पानी भराव की समस्या खत्म हो। ऐसे लोगों को मैं तो आपको मीडिया के बंदों को ही कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को नंगा आपको करना चाहिए कि इस भरतपुर के विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं। वो चाहते नहीं कि भरतपुर शहर आगे बढ़े। तो मेरा प्रयास यही है कि भरतपुर के शहर को अच्छा बनाना। पानी भराव का हर आदमी पीड़ित है इस पानी भराव से। आप देखते हो क्या होता है, बरसातों में हालत होती है। उस पर पेशेंस रखें, चीजें, समस्या का समाधान होगा, उनके भी पट्टे मिलेंगे। आरक्षण पत्र जारी करने का काम शुरू हो चुका है।
ये प्रॉब्लम ये मेरे कार्यकाल की प्रॉब्लम नहीं है, ये उन लोगों की अधिकारी तत्कालीन अधिकारियों ने कैसे उस सेक्टर 13 को स्कीम को डेवलप कर दिया और बिना एनएससी लिए जो है आपने वो कर ली चीजें, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो इसका हूं और मैं इसमें लगा हुआ हूं कि 13 सेक्टर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, इसमें लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं, कुछ लोग मेरे को क्या है वो विधायक ही नहीं मानते, उनका तो यह है कि वो विधायक ही नहीं है हमारा, वो मंत्री नहीं मानते इसको मानते कुछ लोग। अब पता सर कल जो मीटिंग हो रही है सहयोगी दल हैं कांग्रेस के साथ प्रदेश में, और निश्चित रूप से ये गठबंधन है और हम चाहेंगे ये गठबंधन और मजबूत हो। ये कांग्रेस का आलाकमान लोकदल का आलाकमान तय करेगा क्या रूपरेखा रहेगी, लेकिन इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा हमारी नहीं है। हमारी तो अपना जो क्षेत्र है उसके विकास के जो कार्यक्रम है उसका जो रोड मैप है उसको लेकर के, और प्लस चौधरी चरण सिंह जी का जो कंट्रीब्यूशन आज की महती आवश्यकता है, जो 2 भारत बन रहे हैं, किसान और ग्रामीण की जो स्थितियां हो रही हैं उस पर फोकस करना है। पहले भी किसानों के काला कानून लाए थे, लोकदल ने पूरा पुरजोर विरोध किया था। जयंत चौधरी जी को आप मालूम है, इस केंद्र की सरकार के लोगों ने जो है उनके साथ क्या व्यवहार किया आप सब जानते हैं। तो हमेशा किसानों के ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये दल संघर्ष करता रहा है, वो हम करते रहेंगे, ये हमारा सर माना जाता पार्टी को अधिकार। लेकिन माना यह जाता है कि आप पार्टी जितने भी वोट लेगी उसका सीधा सीधा जो है नुकसान कांग्रेस को पहुंचता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अब ये तो माना ही जाता है कि आप हुआ, ओवैसी जी हुए, कहते हैं बीजेपी की भी पार्टी है, लेकिन जनता का भी समझदार है, ऐसा नहीं है। जनता जो फैसला करती है और लोकतंत्र में हम सबको स्वीकार। कोई विशेष रणनीति सर आपके लिए? नहीं, मेरी कोई विशेष, मेरी तो जनता रणनीति है। दूसरा कांग्रेस ने कहा चलेंगे, उनको ही टिकट दिया जाएगा। 15 किलोमीटर का है, 15 किलोमीटर महीने में एक बार चलेंगे। और आपका ये विधायक भरतपुर का तो ऑलरेडी चलता है, सुनिए, तो मेरे लिए तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैं तो खुद पैदल खूब चला, पिछली बार भी यात्रा की थी, आपको ध्यान है, 12-13 किलोमीटर की। और गांव में घूमता हूँ, महीने में कम से कम 8 दिन गांव में और शहर में घूमता हूँ, ये आप जानते हैं मिनिमम। तो इसलिए जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। हर जनप्रतिनिधि को घूमना चाहिए, जिससे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, क्या कमियां हैं, क्या उनकी भावना, उनको जानने का मौका मिलता है, और उन कमियों को या जो भी है उनको दुरुस्त करने का मौका मिलता है। मंत्री सुभाष गर्ग जी, साथ ही हमारे संतोष फौजदार जी, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लोहागढ़ की इस धरती को नमन करते हुए मैं आप सबको कल के लिए इनवाइट करूँगा कि आप सभी लोग आएँ वहाँ, और कल 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन है जिसमें किसान सभा का आयोजन भी रखा गया है। हम सभी जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी ने पूरा जीवन गांव, गरीब, देहात, किसान, मजदूर, दबे कुचले लोगों की आवाज़ जीवन भर उठाई। ऐसे लेकिन उनका सपना आज अधूरा है। आज भी उन पर जो आज गांव की समस्याएं हैं, चाहे वो बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, चाहे किसानों की बदहाली का हो सवाल, चाहे समाज में व्याप्त जो अमीरी और गरीबी के बीच में बढ़ती खाई है उसका मामला हो, या समाज के अंदर जो भेदभावपूर्ण नीतियाँ वर्तमान सरकार की, जो केंद्र सरकार की खासतौर पे, उन पे भी प्रकाश डाला जाएगा। और हम सब मिलके एक ऐसे नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे जिन्होंने सारा जीवन गांव की बेहतरी के लिए लगाया। मैं तो केंद्र सरकार से भी अपील करूंगा इस पावन पर्व पर कि चौधरी चरण सिंह जिन्होंने सारा जीवन दबे कुचलों की आवाज़ को उठाया और समाज में अभिन्न योगदान दिया, ऐसे नेता को, ऐसे हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से अलंकृत किया जाना चाहिए, जो आज तक नहीं हुआ। ये एक किसान वर्ग में, खासतौर पर किसान वर्ग में गहरा क्षोभ भी है।